तो हमने कल दो टाइप पढ़ ली थी, आज की तीसरी टाइप को हम पढ़ेंगे बेटा, ठीक है। आज की टाइप बहुत आसान होने वाली, कम से कम आज की क्लास में 20 से 22 सवाल करने की कोशिश करना। बहुत इजी टाइप आज की क्लास में। और उससे अगली जो टाइप है वो भी थोड़ी सी इजी ही है, कंपेरेटिवली ये ज्यादा इजी है दोनों में। जैसे पहला सवाल है तीसरी टाइप का, ये अक्षरों पर आधारित होगी, अल्फाबेट पर आधारित होगी बेटा। जैसे ये एक सवाल है प्यारा सा, तुम्हें दिख भी रहा होगा छोटे भाई बहन। तुमसे पूछा है डी से कोई कह रहा है कि ए तुम्हारे क्या लगे। आ जाओ बेटा। मैंने तुमसे कहा पहली बात का मतलब बताओ मुझे क्या है। पहली बात का मतलब क्या है? ए क्या है? ए माँ है। ए माँ किसकी है? बी की। और बी क्या है? बी पति है, पिता नहीं है बेटा, पति है। पति किसका है? सी का। सी उसकी पत्नी का नाम है। सही बात है बेटा। आगे उसने कहा डी जो है वो सी का ससुर। सी का ससुर कौन लगेगा? बी का बाप। मेरी पत्नी का ससुर मेरा पिता ही तो लगेगा। उसने कहा सी का ससुर का नाम है डी, तो डी यहां आ जाएगा बेटा, प्लस यहां आ जाएगा। अब डी से कोई कह रहा है बताओ ये सी तुम्हारी क्या लगी। उसने कहा ये मेरा पुत्र भी है और ये इसकी पत्नी है बेटा। पुत्र की पत्नी क्या कहलाती है बेटा? अच्छा डी से कोई कह रहा है क्या? सी से नहीं कह रहा, मैंने डी से पढ़ दिया, सॉरी। डी से कोई कह रहा है कि ए तुम्हारी क्या लगेगी? पत्नी लगेगी बेटा। अगर सी से पूछता तो क्या आता बेटा? उत्तर वधु। उत्तर वधु बेटा। ठीक है। अगला सवाल आराम आराम से करो, बिल्कुल आराम आराम से पढ़ना है बेटा। ये देखो, जैसे ये इससे आसान सवाल कुछ हो नहीं सकता। आराम से पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है, टाइम ले लो, लेकिन पढ़ो। करो बेटा। क्या हो गया बच्चे? क्या हो गया? दिख नहीं रहा बेटा? आगे आ जाओ बच्चे, दिखेगा। ए बालों वाली गुड़िया, कर बेटा। बेटा कॉपी पेन निकाल, पेन कॉपी पेन निकाल, करके देख। बताओ। एस से संबंध बताना है बेटा, मैं बता देता हूँ जाओ। एस से पी का संबंध बताना है। एस से कोई कह रहा है पी तुम्हारे क्या लगे? पिता। पिता आया। करके देखो सारे बच्चे, करके करके देखो बेटा तुम आज। आज करो बेटा, करो भाई। आ गया? तुम्हारे कल भी आ गए थे सारे। पिता सही है। क्या कह रहा है पहला? क्यों जो है वो क्या है? माँ है। माँ किसकी है? आर की। तो आर यहां आ जाएगा। क्यों का पति कौन है बेटा? बेटा आगे जाके गुड़िया, क्यों का पति कौन है बेटा? पी। पति लड़का होता है। एस क्या है? आर का भाई का नाम क्या है? एस। अब एस से कोई कह रहा है पी तुम्हारे क्या लगे? उसने कहा ये मेरे भाई बहन के माता पिता है, तो मेरे भी क्या लगेंगे? माता पिता। और ये मेरी माँ है, तो ये मेरे क्या लगेंगे? पिता। आ गया गुड़िया। बहुत इजी टाइप है ये, बहुत ज्यादा इजी टाइप है ये। चलो लो, ये भी 2023 का ही सवाल है, करो आराम आराम से। कीजिए अभी, शाबाश।
क्या आएगा बेटा? बेटा करो बाकी बच्चे। बेटा बताओ बेटा। सवाल ये है कि एस बहन है टी की, आर भाई है, आर भाई है एस का, आर क्या है? भाई है एस का। टी पिता है किसके? यू के। और यू किसकी पत्नी है बेटा? डब्लू की। डब्लू उसके पति का नाम है। अब डब्लू से कोई कह रहा है कि टी तुम्हारे क्या लगे? उसने कहा ये मेरे पत्नी और ये मेरी पत्नी का पिता। पत्नी का पिता कहलाता है ससुर। पिता तो आएगा लेकिन द्वितीय पापा आएंगे। द्वितीय पापा बेटा ससुर क्या आएंगे? ससुर जी आएगा। पिता गलत है बेटा। पिता कैसे निकाला आप सबने बताओ? तुम्हारा ससुर आया था, तुम्हारा पिता आ गया, तुम्हारा भी बहन पिता आया था। पिता आया था बेबे, नु करना के सारा थोड़ी लाग गया। तुम्हारा लड़की आ गया। अच्छा तुम्हारा भी बेटा पिता आया था, ससुर आया था। अब तो सारे ससुर आएगा शायद। अरे बहन चलो कोई नहीं, ध्यान से पढ़ो। ये बता रहे तो सिंपल सवाल है, ये तो रिलेशन बना के दिए तुम्हें, तो बस पिरोने हैं। बताओ। क्या आएगा बहन? मामा आएंगे, दामाद आएंगे, दामाद। और कोई भाई बहन जो लग निकाल के बैठा हो इससे? दामाद आ गया। अब देख लियो तारा, फिर राई बहनों पे आंदो गोदा। आ जाओ। एन क्या है बेटा? भाई है। किसका भाई है? वाई का। वाई बी की बहन है। वाई बहन है किसकी? बी की। बी क्या है? पत्नी है किसकी? जेड की। जेड उसके पति का नाम है बेटा। सी क्या है? माँ किसकी? वाई की। अब सी से कोई कह रहा है कि जेड तुम्हारा क्या लगा? उसने कहा ये मेरी बेटी है और बेटी का पति दामाद कहलाता है बेटा। सही है। किसका नहीं आया? आ गया था सेकंड बेंच पे, तीसरे बेंच पे आ गया था, चौथा लगा भाई साहब, आ गया था पांचवे पे। हम अभी आए थे, तुम्हारा आ गया बेटा तीनों का। बेटा गुड़िया चारों, मैडम आ गया। चलो ध्यान से बेटा। अभी मैं कुछ टाइम के बाद, चार सवाल हो चुके हैं, पांचवा सवाल भी इजी ही पढ़ा रहा हूं ताकि तुम्हारा बेस बने। छठे सवाल से मैं थोड़ा हार्ड सवाल रखूंगा बेटा। चलो बताओ। बताओ। मामा भांजा क्यों नहीं आ सकता? एल से पूछा है ना? के तुम्हारे क्या लगेंगे? क्या आया? भांजा। मामा नहीं आएगा। अब तो तुम बेटा देख लो, डबल डबल हो गए मीनिंग।
देख लो भाई, मामा कई भांजे भी कह रहे हैं। बताओ भाई बताओ, लास्ट में लड़के बताओ बेटा। चले, आ जाओ। आई क्या है? भाई। किसका भाई? के का। एच क्या है? आई की पत्नी। आई की पत्नी का नाम क्या है? एच। आगे पढ़ो बेटा। के क्या है? भाई। किसका भाई? जे का। आगे सवाल वैसे तो खत्म ही हो जाएगा। जे क्या है? माँ है। किसकी माँ है? एल की। एल से कोई कह रहा है कि के तुम्हारे क्या लगे, उसने कहा ये मेरी माँ, और माँ का भाई मामा कहलाता है बेटा। सही है। अगला सवाल थोड़ा सही है, टाइम लेना 2 मिनट का, लेकिन सवाल को सही से पढ़ना, सही से करने की कोशिश करना, ठीक है? आ जाओ। लो भाई। बढ़िया सवाल है, करके बताओ। 2023 का टाइम दूंगा बकायदा इस सवाल को करने के लिए आपको। ये 2 मिनट का समय भी है। लो भाई, 2 मिनट का समय है। 2 मिनट का समय है, बंद कर दो तब तक सर। चलिएगा, स्टार्ट कर दीजिए सर। चलिएगा। क्या कह रहा है बेटा? के किसकी बेटी है? एस की। एस की एक बेटी है जिसका नाम क्या है? के। और एस की शादी किसके साथ हुई है? जी से हुई है। मुझे ये नहीं पता जी लड़का है या लड़की, बाद में देखूंगा मैं। आगे मैं पढ़ता हूं बेटा। जी जो है वो बेटा है। अगर ये लड़का है तो ये लड़की होगी, और ये बेटा किसका है? एम का। सही बात है। आगे उसने कहा ए जो है एम का इकलौता पोता है। क्या है बेटा? पोता। ए किसका? एम का। एम का पोता है, ए तभी लगेगा। पोता कौन है? अगर छोरा का छोरा। एम का छोरा जी, और इसका छोरा के ए, और ये आपस में भाई बहन हो गए। ठीक है बेटा। एक ही एक बेटी है। वैसे सवाल इतना करने की जरूरत नहीं है, ये बेफालतू का। तुमसे पूछा था ए से कोई कह रहा है, बताओ के तुम्हारी क्या लगी? बहन। ये पढ़ने की भी जरूरत नहीं है। थोड़ा स्मार्ट वर्क कर लो, इसको पढ़ने की भी जरूरत नहीं है। क्यों पढ़ना? ए की बेटी एच है, जो एस की पोती है, क्यों पढ़ना? जब मुझसे पूछा ही उसने ये है कि ए से कोई कह रहा है कि बताओ के तुम्हारी क्या लगी? बहन लगी, डी आएगा। समझ गए ना? सवाल को इतना ही था, बाकी का पढ़ने की कोई जरूरत ही नहीं है। सोल्व क्यों करना बाकी का बेफालतू में, जब जानवर ने पूछा है मुझसे ये। अगला सवाल के लिए भी मैं आपको 2 मिनट ही दूंगा बेटा। ये भी 2023 का सवाल है। समय सीमा जो है हम शुरू, चलो भाई शुरुआत करते हैं, सवाल को पढ़ते हैं। 2 मिनट का समय था, समय की सीमा हुई समाप्त। पढ़ेंगे भाई, आ जाओ। एल किसकी बहन है बेटा? जी की बहन है। और जी बेटा किसका है बेटा? एम का। यहां तक समझ में आ गया? एल है वह बहन है किसकी? जी की। जी बेटा किसका है? एम का। चलिएगा बेटा। एम की शादी किसके साथ हुई है बेटा? डी के साथ। और डी बहन है किसकी? ई की। सवाल खत्म हो गया वैसे तो, ये पति हो गया। ई से कोई कह रहा है एल तुम्हारा क्या लगा? उसने कहा ये मेरी बहन है और बहन की लड़की है बेटा, ये बहन की बेटी, डी आंसर आएगा। मुझे ना तो ईसी के बारे में पढ़ना, ना मुझे सीएस का शादी करवानी, ना एसपी की बहन बनानी। सवाल सिर्फ इतना सा था। स्मार्ट तरीका से काम करोगे, जल्दी सवाल को सॉल्व करोगे। अगला सवाल पूरा सॉल्व ना करा करो, जहां से रिलेशन पूछ लिया उतना ही सॉल्व कर लिया। कराने का सवाल है। लो, ये सवाल कीजिए। इसमें मैं आपको 3 मिनट का समय देता हूं बेटा।
इसमें आ जाओ भाई, देखो DPY एक दूसरे से परिवार में है भाई, एक दूसरे से मिलने के लिए यात्रा कर रहे हैं। डब्लू अपनी पुत्रियों के साथ यात्रा कर रहा है। डब्लू की दो पुत्री, जिसका नाम, एक का नाम डी और एक का नाम है पी। ठीक है, आगे मैं पढ़ता हूं बेटा। एम अपनी नानी वाई के साथ यात्रा कर रहा है, बाद में पढ़ेंगे। डी क्या है? एम की मां। डी क्या है? मां किसकी है? एम की। ठीक है, और वाई जो है बेटा, एम जो है अपनी नानी, एम की नानी कौन लगेगी भाई? मां की मां। और एम की मां कौन है? डी है। डी की मां तो नानी लगेगी, जिसका नाम क्या है? वाई है। तो ये इसका पति हो जाएगा डब्लू। सवाल खत्म हो गया। पी से कोई कह रहा है, बताओ डब्लू तुम्हारा या वाई तुम्हारी क्या लगी? उसने कहा ये मेरे पिता की पत्नी है। पिता की पत्नी अपनी क्या लगती है? सही है। इससे आसान सवाल क्या ही करोगे बेटा। इसमें बहुत है निगम में। लो, 2 मिनट का ही समय दूंगा इस सवाल को करने के लिए। 2 मिनट से ज्यादा नहीं है टाइम लैप्स। चले आ जाओ भाई, सॉल्यूशन करा देते हैं। 2 मिनट दी थी बेटा, हुआ नहीं या हो गया, अच्छी बात है। बेटी की बेटी बताया जा रहा है। एम का विवाह जो है, एम का विवाह एन के साथ हुआ है। एन बेटी है किसकी? यू की। यू का विवाह खुद किसके साथ है बेटा? एस। यू का विवाह किसके साथ? एस के साथ। और एस बहन है बेटा, तो ये लड़का हो जाएगा। किसकी बहन है? पी की बेटा। और पी जो है वो बेटा है किसका? क्यू का। अब मुझसे कह रहा है, क्यू से कोई कह रहा है एन तुम्हारे क्या लगे? उसने कहा ये मेरी बेटी है और ये मेरी बेटी की प्यारी सी बेटी है, तो बेटी की बेटी देवती कहलाया कर बेटा, या नातिन कहलाती है। ठीक है, आना चाहिए था ये सवाल का जवाब। बहुत इजी सवाल है ये। लो एक इजी सवाल दे देता हूं। लो भाई ये बताओ, थोड़ा इजी तो नहीं है, थोड़ा ठीक सवाल है कि बताओ भी पुरुष कितने हैं बेटा? तो गिन लेता हूं वैसे, पहले सॉल्यूशन नहीं करूंगा, पहले गिन ही लेता हूं। ए पति होगा तो लड़का है, पति तो लड़का ही होता है एक। डी पुत्र है दो, पुत्र भी लड़का ही होगा। जो ई का भाई है, जो ई का सी है, ई का भाई है, तो ई भी एक लड़का हो गया। ई रुजा सी का इकलौता पुत्र है। रुको, पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। ए क्या है? पति किसका? बी का। बी उसकी पत्नी का नाम है। आगे देखो भाई, बी बहू है बेटा एस की। एफ यहां पर आ जाएगा बेटा। जिसकी पत्नी, एफ मतलब एफ के बारे में, जिसकी पत्नी की मृत्यु हो चुकी है, तो ये क्या है? लड़का। सही बात है। अभी तक कितने के बारे में पता लगा? 2 के बारे में पता लगा। सी क्या है? पुत्र है बेटा। किसका पुत्र है? एफ का। और डी जो है, डी जो है वो सी का इकलौता पुत्र। डी का, देखो उसने कहा जो डी है वो सी का इकलौता पुत्र, यानी कि उसका एक ही पुत्र है, जो किसका भाई है? ई का भाई है। ठीक है, डी पुत्र है किसका? सी का इकलौता, ई का भाई है, तो ई का इकलौता भाई का मतलब ई लड़की है फिर। अब तुम्हें फलाने हैं कितने पुरुष? 1 2 3 4 4। ठीक है, तो मैं तुम्हें अभी क्या कहता, ट्रोजन हॉर्स कह रहा था। ट्रोजन हॉर्स की एक अपनी कहानी है ग्रीक माइथोलॉजी के अंदर। एक होमर नाम के पोइट हुए, होमर नाम के पोइट हुए। तो उसमें क्या होता है कि एक ट्रोय एक सिटी का नाम होता है, जैसे जींद एक शहर का नाम है, हासी एक शहर का नाम है। ऐसे ग्रीक के अंदर एक ट्रोय करके एक सिटी है। वहां के 2 राजकुमार होते हैं, एक तो हेक्टर होता है और एक और होता है उसका छोटा भाई। वो क्या करते हैं मेरे भाई, स्पार्टा एक राज्य है। ठीक है, जैसे हरियाणा एक राज्य है, वैसे यूनान का एक राज्य है जिसका नाम क्या है? स्पार्टा। तो स्पार्टा के अंदर चले जाते हैं। स्पार्टा के अंदर चले जाते हैं तो स्पार्टा की एक रानी थी जिसका नाम था हेलन। वो अपनी सुंदरता को लेकर काफी अच्छी थी, सुंदरता की प्रख्यात थी। तो हेलन को वो ले आते हैं अपने साथ छुपके से, रावण की तरह से। ठीक है, तो
उनके राजा को ये बात पता लगती है, स्पार्टा के राजा को, तो सारे यूनान को इकट्ठा कर लेता है और ट्रॉय पर आक्रमण करने के लिए चला जाता है। और ट्रॉय पर आक्रमण करने के लिए चला जाता है। ट्रॉय में जब आक्रमण के लिए जाता है तो वो युद्ध जो है वो 10 साल चलता है। कितने साल चलता है? 10 साल। लेकिन वो ट्रॉय की सिटी को भेज नहीं पाते, जिसमें हेक्टर जो ट्रॉय का राजकुमार था वो भी मारा जाता है एकिल्स के द्वारा। एकिल की कहानी है छोटी सी, मैं तुम्हें बता देता हूँ। एकिल कौन था? एक राजा था, एक रानी थी। रानी को कभी बच्चे नहीं होते थे। राजा इस बात से बड़ा दुखी था कि भी रानी को बच्चा नहीं हो रहा। तो अपने जैसे भगवान इंद्र है देवताओं के राजा, ऐसे यूरोप के अंदर जूस को माना जाता है देवताओं का राजा। तो रानी जूस की पूजा करती है। तो जूस उसको एक पुत्र का वरदान देते हैं और नियति ने उसकी किस्मत में पुत्र का योग नहीं लिखा था। अब यहां देखना नियति के खेल अपने। तो अब अकिल्स का जन्म हो जाता है, क्योंकि बात झूठी नहीं कर सकते किसकी, जूस की। अब जैसे ही अकिल्स का जन्म होता है, अकिल के जन्म के साथ एक भविष्यवाणी होती है कि अकिल्स जब 1 साल का होगा तो उसे मार दिया जाएगा। अब रानी फिर दुखी, इतने साल में तो बच्चा हुआ और होते ही उसको मार दिया जाएगा। तो वहां पर एक नदी बहती थी, वहां पर एक नदी बहती थी। जूस को उसमें दया आ गई, तो जूस ने एक भविष्यवाणी और करवा दी कि भाई जो अगर हेलन, सॉरी हेलन कह रहा हूं, अगर इसकी माता, एकिल्स की माता इस नदी के अंदर इस बच्चे को नहला दे तो ये बच्चा वज्र का हो जाएगा, इसे कोई नहीं मार सकता। नियति ने फिर देखा भाई ये भविष्यवाणी भी झूठी नहीं करनी, और नियति चाहती थी एकिल्स की मौत। तो क्या करा, रानी चल पड़ी कहां पे, बच्चे को नहलाने के लिए नदी पे। अब नदी में क्या करा, नियति ने बाढ़ लगा दी। नियति मतलब भाग्य। भाग्य ने क्या करा, बाढ़ लगवा दी नदी में। अब रानी के मन में दो संशय हो गए। अगर बच्चे को मतलब डूबाए तो नदी बहा के लेके जाएगी, इतने साल में बच्चा हुआ। रानी शानी बन गई। रानी ने क्या करा, टकना जो होता ना, टकना, टकने से बच्चे को डुबो दिया। सारा शरीर वज्र का बन गया, सिर्फ हवाए टकने को छोड़ के। यानी एकिल्स का जो एक कमजोर भाग रह गया वो क्या रह गया, टकना रह गया। तो हेक्टर का और एकिल्स का युद्ध होता है। एकिल्स क्या करता है, हेक्टर को मार देता है। और बाद में क्या होता है भाई, एकिल्स युद्ध के दौरान मारा जाता है। कैसे? जब उसको एक सैनिक जो होता है हेक्टर का भाई, वो उसको तीर मारता है, कहां पर, टकने पर। एकिल्स की मौत हो जाती है। अब एकिल्स की मौत होगी तो ट्रोय सिटी के बाहर तो यूनान के सारे राज्य जो युद्ध लड़ने आए थे उसमें था एक थीसियस करके था। ठीक है, बाद में पढ़ेंगे उसके बारे में। तो खैर, तो युद्ध क्यों जीता जाना, युद्ध तो जीता नहीं गया उनसे। तो वो क्या हुआ कि दीवार टूटी ही नहीं, तो उन्होंने एक बड़ा सा लकड़ी का घोड़ा बना दिया। बड़ा सा लकड़ी का घोड़ा बना दिया और वहां से चले गए। ट्रोय सिटी वालों ने सोचा कि ये हार की शर्मिंदगी है, जो वो हार के गिफ्ट दे के गए हैं तुम्हें, घोड़ा। वो घोड़ा क्या करता है, वो अंदर ले लेता है शहर में। लेकिन उस घोड़े के अंदर क्या थे, सैनिक थे, छुप के बैठे थे। रात होते ही बेटा वो घोड़े से निकलते हैं और ट्रोय सिटी का सारी सेना अंदर सिटी को बर्बाद कर देती है। तो यहीं से कहावत शुरू होती है, ट्रोजन हॉर्स। ट्रोजन हॉर्स उसे ही कहा जाता है जो बाकायदा छुप कर रहे और अपना काम वायरस की तरह करता रहे। तो इसको एक इडियम से भी बनती है, ट्रोजन हॉर्स। और एक कहावत ये भी होती है, एकिल्स हील। एकिल्स हील का मतलब होता है वीक पॉइंट, कमजोर पॉइंट। जैसे एकिल्स की एडी आती है, वो कमजोर थी। ठीक है, चलो आगे सवाल देखते हैं बेटा। हाँ, जो नियर बाई इंसान है मैडम, जो नियर बाई नाम है या इंसान है मैडम। लो भाई, ये बताओ, 2 मिनट का समय है, मैं समय सीमा फिर से बढ़ा देता हूं। आ जाओ। एक उत्तर है किसका, सी का। लेकिन सी एक ही मां, नहीं तो सी पिता होगा, सीधी बात है। ठीक है, अब आ जाओ। बी एक ही बहन, एक ही बहन का नाम बी। सी का विवाह डी से हुआ, खत्म ही हो गया सवाल। तो डी क्या होगी, पत्नी होगी। उसने कहा था कि बताओ भाई एक ही माँ कौन होगी, सी की पत्नी तो होगी, जिसका नाम क्या है, डी। सवाल इतना ही था। अगला सवाल,
तो मैं तुमसे कह रहा था कि होमर ने दो कविताएं लिखी थी, एक तो द ट्रोय लिखी थी और एक और लिखी थी उसी के साथ ओडिसियस की, वो भी बताऊंगा तुम्हें मैं। इसको कर लो। अब ये जो आ गया मैडम, आप कह रहे थे ना वो जो कैसे इस्तेमाल होता है, ये रहा वो जो अभी इस्तेमाल करेंगे। क्या आएगा? सी आएगा। आ जाओ बेटा। एम क्या है? एम क्या है? पुत्र है बेटा। एम क्या है? पुत्र है। किसका? आर का एकमात्र पुत्र है बेटा। एक्स सी का पिता है, जो आर की पत्नी है। जो आता है बेटा, देख लो बच्चे, जो आता है इस इंसान सी के लिए, जो पत्नी किसकी है बेटा? सी। जो क्या, आर की पत्नी का नाम क्या है? सी। और उसने कहा एक्स सी का पिता है। एक्स क्या है? पिता है किसका? सी का। सवाल खत्म हो गया। एक्स से कोई कह रहा है एम तुम्हारे क्या लगे, उसने कहा ये मेरी पुत्री का पुत्र है। नाती होता है बेटा। पुत्री का पुत्र क्या होता है? नाती होता है। मैं तुम्हें कहा था कि होमर ने दो कहानियां लिखी थी। एक तो लिखी थी ट्रोजन हॉर्स। फिर ट्रोजन हॉर्स के बाद क्या होता है, एक होता है ओडिसियस करके, एक है भी ओडिसी करके। मैंने कहा कि ट्रोजन युद्ध खत्म हुआ। ट्रोजन युद्ध क्या हुआ? खत्म हुआ। उसके बाद ना एक, रुक जाओ भाई, इथाका, एक इथाका राज्य था। इथाका राज्य था बेटा, हरकतें ऐसी मत करो गवारों जैसी, सुन लिया करो। इथाका एक राज्य था जिसके एक राजा थे जिसका नाम था ओडिसियस। क्या नाम था? ओडिसियस। ओडिसियस भी ट्रोजन युद्ध को लड़ने के लिए जाता है और जो घोड़े का प्लान होता है वो ओडिसियस का ही होता है। और ओडिसियस के प्लान में क्या था? घोड़ा था। और घोड़ा जो सिंबल है वो पोसाइडन का है। पोसाइडन मतलब समुद्र के देवता। तो यानी कि धोखे से युद्ध को जीता गया था ट्रोजन। तो समुद्र के देवता इस बात से बड़ा नाराज थे। तो सुनिएगा, मैंने क्या कहा, इथाका देश, इथाका देश का राजा था ओडिसियस। अब रानी, राजा की एक रानी थी ओडिसियस की जिसका नाम था पेनालोपी। क्या नाम था? पेनालोपी। पेनालोपी बहुत प्रेम करती थी ओडिसियस से और उनका एक बेटा था जिसका नाम था टेलिकमस। टेलिकसमस। तो भाई राजा वचन दे के जाता है रानी को कि मैं वापिस आऊंगा, गदर फिल्म की तरह। लेकिन राजा क्या होता है, ट्रॉय युद्ध में 10 साल उलझा रहा। 10 साल के बाद युद्ध जीता ओडिसियस। अब घर वापिस आने लगा ना, ओडिसियस जब घर वापिस आने लगा, क्योंकि उसने एक गलत काम करा था, वो घोड़े वाला, ट्रोजन हॉर्स वाला, जो समुद्र के देवता को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। तो समुद्र के देवता ने उसे घर पहुंचने के लिए 10 साल लगा दिए। 10 साल तक वो भटकता रहा जंगलों में अपने घर, जबकि उसे 2 दिन में घर आ जाना चाहिए था, लेकिन वो 10 साल तक समुद्र में भटकता रहा क्योंकि उसको प्रकोप झेलना पड़ा। किसका? पोसाइडन का, जो समुद्र के देवता है। तो भाई अब बिना राज्य के राजा के राज कैसा? तो रानी को धमकी मिलने लगी, पेनालोपी को, 100 मंत्रियों में से, कि हमसे शादी कर लो एक से, वरना तुमको भी मारेंगे और टेलिकमस को भी मारेंगे।
तो रानी ने कहा कि ठीक है, मैं तुमसे शादी कर लूंगी एक बंदे से 100 में से, तो मैं क्या करूंगी, एक जाला मतलब वेब स्वेटर बुनूंगी, जब मेरा स्वेटर खत्म हो जाएगा तब मैं एक बंदे से शादी कर लूंगी। तो इतिहास कहानी ऐसी कहती है ओडिसियस की, या ओडिसी की कहानी ऐसी कहती है कि रानी ने ना 10 साल लगा दिए। 10 साल तो वो युद्ध में से आया नहीं था, अब 10 साल यानी 20 साल लगा दिए रानी ने, एक ऐसा स्वेटर बुनती रही, अगर एक जगह से खत्म हो तो दूसरी जगह से शुरू हो जाए, दूसरी जगह से खत्म हो जाए तीसरी जगह शुरू हो जाए। वो मतलब काम जो रानी का था वो एंडलेस हो गया, वो खत्म ही नहीं होया। 20 साल के बाद क्या होता है, ओडिसियस वापस आ जाते हैं इथाका देश में, और वापिस से फिर आकर उन 100 के 100 राजकुमारों यानी कि जो हड़पना चाहते थे राज्य, उनको मार देते हैं और फिर अपना राज्य वापिस शुरू करते हैं। तो एक कहावत आएगी इंग्लिश के अंदर आती है, ईडियम आएगी, आप पढ़ोगे वन वर्ड सब्सटीट्यूशन और ईडियम, उसके अंदर आएगा पेनालोपी वेब। पेनालोपी वेब, पेनालोपी वेब का मतलब होता है कि एक ऐसा काम जिसका कोई भी अंत ना हो। क्यों अंत ना हो, कि रानी ने एक ऐसा स्वेटर बुना था जिसका कभी अंत हुआ ही नहीं। 20 साल तक एक स्वेटर चलता रहा, आम तो स्वेटर 6 महीने चलता, 4 महीने चलता है, लेकिन वो 20 साल तक खर्चती रही। तो ये छोटी सी कहानी थी भाई, किसकी, द ओडिसी की। ठीक है, अभी उस पर मूवी भी बन रही है हाल फिलहाल में, क्रिस्टोफर नोलन की मूवी है द ओडिसी करके, कल ही रिलीज हो रही है। तो इसकी छोटी सी कहानी इससे रिलेटेड थी, तो मैंने तुम्हें बता दी। तो होमर ने ये दोनों कहानियां लिखी थी। ठीक है, आज की क्लास हम इतनी रखेंगे, बाकी बढ़ेंगे बेटा कल की क्लास में।